गिरफ्तारी के बाद क्या कल, क्योंकि 3 मंत्रियों ने मिल के हमारे खिलाफ कल राजधानी में रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। गिरौदपुरी हमारे समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। वहाँ पर सामाजिक तत्वों के द्वारा जोड़ा जाए खंपना काटा गया था। समाज की और हमने मांग की कि उन सामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन इस सरकार के नेतृत्व में जिन पे कार्रवाई हुई उससे समाज बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमने सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि वो हमारे विश्व का सबसे बड़ा हमारा तीर्थ स्थल की बात है, समाज के भावनाओं की बात है। और उसी को लेके अपनी मांगों को लेके जब हमने देखा कि शासन अभी तक में कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, हमने हमारे समाज के द्वारा सभा और रैली का आयोजन किया गया सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा। और उस रैली में के माध्यम से सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपना था। हमारा समाज परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का अनुयायी है, सत्य और अहिंसा को मानने वाला हमारा समाज है। और हमारा समाज कभी भी ऐसी घटना को, निंदनीय घटना को अंजाम नहीं दे सकता। शांति प्रिय समाज है सतनामी समाज। और सही चीज़ को, एक्चुअल दोषियों को पकड़ने के बदले ये भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, इन लोग सीधा सीधा राजनीतिकरण करने का इन लोग ने प्रयास कर रहे हैं। मतलब क्या किसी पार्टी के ऊपर नहीं तो मेरे ऊपर। पार्टी के लोगों का भी कहना है कि ये कांग्रेस का एक चाल है, कांग्रेस ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। क्या वही तो मैं कह रहा हूँ, सच्चाई सामने लाने के बदले यह राजनीति क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल दोषी को ना ये इनके द्वारा पकड़ा जाना चाहिए, पुलिस विभाग के द्वारा, भाजपा शासन के द्वारा। वो ना करके ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, समाज का अपमान कर रहे हैं। ऊपर से मैं तीनों मंत्री को मैं बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने मेरे ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाए, मुझसे और समाज से तीनों मंत्री माफ़ी मांगे। नमस्कार, मैं हूँ यज्ञ सिंह ठाकुर, आप देख रहे हैं विभाग संवाद। छत्तीसगढ़ की 10 जून की जो घटना घटी वो अभूतपूर्व घटना घटी है, और उस घटना से को लेकर समाज के सभी लोग आंदोलित है और हताश में है, निराश है, कहीं ना कहीं क्षुब्ध हैं। और जिस तरह से कांग्रेस भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इन्हीं बातों को लेकर आइए हम चर्चा करते हैं। आरंग के विधायक और सतनामी समाज के वो धर्मगुरु है, वो भली भांति इस समाज से जुड़े हैं, आदर्श हैं वो सतनामी समाज के। इन्हीं विषय को लेकर आइए चर्चा करते हैं। नमस्कार। जिस तरह से अभी दोनों कांग्रेस में इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पर कल ही इसमें शिव डहरी पूर्व मंत्री दिग्गज है, कांग्रेस का दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री भी है, उन्होंने बीजेपी को औरंगजेब से तुलना की है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात बोलूँगा, ये धर्म का काम है। धर्म के काम में कभी भी किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो औरंगजेब की बात कह रहे हैं, औरंगजेब का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो औरंगजेब ने सतनामी समाज को क्या किया था? बहुत अत्याचार करने का काम किया था। तो अब हमको समझना है कि अत्याचार कौन किया। आप पिछले 5 साल को उठाकर देखिए, जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और ये स्वयं जो औरंगजेब बोल रहे हैं ये स्वयं मंत्री थे। इस 5 सालों में हमारा सतनामी समाज का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है गिरौदपुरी धाम, जहां 1 रुपये का ईंटा नहीं रखा गया, 1 रुपये का विकास कार्य नहीं किया गया। साथ ही पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का जिस घर में अवतरण हुआ था, उस घर का भी निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका टेंडर भी पास हो गया था, पैसा भी पास हो, काम भी चालू हो गया था, 50% हो भी गया था। उस काम को भी जैसे ही इनकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस काम को भी रोकने का काम इन लोगों ने किया। और इन 5 सालों में आप पता करिएगा, धर्मपुरा कांड, जो कवर्धा जिला में एक धर्मपुरा गांव है हमारा, जहां हमारे सतनामी समाज के द्वारा एक भवन बनाया जा रहा था और सेत खाम की स्थापना थी, उस सेत खाम को इन लोगों के द्वारा जला दिया गया। सतनाम भवन जो अपनी मेहनत कर कर रोजी रोटी के माध्यम से 200-500 जो हमारे मजदूर साथी कमाते हैं, उसके माध्यम से लोग मेहनत करके स्वयं के पैसे से उस भवन को बना रहे थे, उस भवन को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया और वहाँ के सतनामी समाज को लहूलुहान करने का काम किया। इसके अलावा आपको मालूम है कि गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती के दिन मुंगेली जिला के लालपुर गांव में इनके जो मुख्यमंत्री थे, सूबे के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा सतनामी समाज को भोंकने वाला समाज कहा गया। तो आप मुझे बताइए, सतनामी समाज को दंड देने का काम, सतनामी समाज को दबाने का काम,
सतनामी समाज को ऊपर इतने अत्याचार करने का काम कौन कर रहा था? 5 सालों से ये कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का आपको बताना चाहता हूँ, गिरौदपुरी धाम में आज देश का सबसे ऊंचा जैत खाम, अगर कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खाम कोई बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ बनी। आज आप वहाँ देखिएगा, हमारे राष्ट्रपति के माध्यम से लगभग 5 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा भवन वहाँ पे गिरौदपुरी धाम में बनाया जा रहा है। तो ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। और ये जो अमर गुफा कांड जो अभी हुआ है उसमें भी त्वरित कार्रवाई करने का काम कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सतनामी समाज के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये जो औरंगजेब जो भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं, तो ये औरंगजेब तो ये खुद है कांग्रेस पार्टी वाले, जो सतनामी समाज के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है। तो ये उनको समझना चाहिए, अपने गिरेबान में झांक कर वो देखें और धर्म के काम में कभी राजनीति ना करें, इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। घटना के बाद जिस तरह से ऐसे तो सतनामी समाज शांति अहिंसा के पुजारी हैं, उसमें शांति रूप से ये लोग विज्ञप्ति देने जा रहे थे, उसमें कुछ असामाजिक तत्व के लोग घुसे थे। तो क्या समाज के लोग, सही शासन पर सभी का ये दायित्व नहीं बनता कि ऐसे असामाजिक तत्व को बाहर लाए और उसको सख्त कार्रवाई हो? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस घटना की हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप जो जांच समिति कांग्रेस पार्टी बनाई है, उनके बयानों को आप जब सुन रहे हैं तो उससे आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये फिर से समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फिर से ये घटना रिपीट हो। तो इससे सारी चीज़ों से हमको समझ में आ रही है कि ये जो घटना भी हुई है, सतनामी समाज जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, शांतिपूर्वक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने जा रहा था, और कुछ असामाजिक तत्व इसमें घुसकर ये जो घटना घटा है उसको घटित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी शंका हो रही है कि इन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ पर जाने के बाद ये वहाँ कहीं ना कहीं समाज को भड़काने का काम, समाज को उद्वेलित करने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया है। और इसका प्रूफ अभी आप लोग के मीडिया के माध्यम से ही हमको दिखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मीडिया में आकर फिर से समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर ये शक जा रहा है, और आगे जांच होगी तो वो सच्चाई सामने आएगी। इस घटना को लेकर 2 दिन पहले कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री है रौद्र गुरु, उन्होंने एसपी ऑफिस जाकर अपनी गिरफ्तारी देने की कोशिश की थी। और भाजपा के 3 मंत्री उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर रहे हैं कि मेरा नाम इसमें ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। देखिए, अब गिरफ्तारी देना था तो आपको जाना था, थाने जाना था। एसपी कार्यालय में कभी गिरफ्तारी होती नहीं है ना, पहली चीज़। और दूसरे, जब आप समाज के इतने हितैषी हैं तो आपको, आपके सरकार में आप जब मंत्री थे, आपके मंत्री रहते हुए जब हमारे समाज के कुछ 30 व्यक्ति लोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के, जो नग्न प्रदर्शन किए, तो क्या आप उनके साथ मिलने गए, उनके साथ बैठने गए कि क्या हुआ था, किस कारण से आपको इस कंडीशन तक आना पड़ा, क्या कारण था, क्या तकलीफ थी, क्या दुख थी? आप मंत्री थे उस सरकार में, तो क्या आप उन लोग से मिलने गए, बात करने गए? आपको जब सतनामी समाज का दर्द इतना है, आप सतनामी समाज के इतने हितैषी हैं, तो लोगों से मिलने जाना चाहिए। जब जैत खाम को जला दिया गया धर्मपुरा कांड में, तब क्या आप वहाँ के लोगों से मिलने गए थे? क्या धर्मपुरा कांड आप गए थे? क्या आप सतनामी समाज को जब भौंकने वाला समाज कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा सूबे के, तो क्या आपने उनसे सवाल पूछा कि क्यों आपने मेरे समाज के, मेरे भाइयों को, मेरे परिवार के लोगों को आपने भौंकने वाला समाज क्यों कहा? ऐसे सवाल कभी उन्होंने नहीं पूछा, ना समाज का कोई हित में कोई काम किया। और गिरौदपुरी धाम, जहाँ की हम बात करें, जहाँ के लिए वो आज उस आंदोलन में गए थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि गिरौदपुरी धाम के अध्यक्ष, मेला कमेटी के अध्यक्ष, उनके पिताजी अध्यक्ष है और वो स्वयं सदस्य थे। इस 5 सालों में आप स्वयं मंत्री थे और मेला कमेटी के आप सदस्य थे। इस 5 सालों में क्यों आपके द्वारा गिरौदपुरी धाम के लिए 1 रुपए का विकास कार्य नहीं किया गया? क्यों एक ईंटा भी नहीं वहाँ रखा गया? और साथ ही साथ गुरु घासीदास बाबा जी का जिस घर में अवतरण हुआ था, उस घर का निर्माण कार्य पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किया जा रहा था, उस काम को रुकवाने का काम आपके द्वारा क्यों किया गया? ये सारे सवाल को मैं पहले उनसे पूछता हूँ, उसके बाद फिर आप समाज के हितैषी बनेंगे। पहले ये सारे काम को करें।
ये कुछ असामाजिक तत्व अभी भी फेसबुक व्हाट्सएप में इस घटना को लेकर एक उपलब्धि जैसे देख रहे हैं, कहीं नहीं समाज में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चैनल के माध्यम से अपने समाज के सभी लोगों को से आप घटना को लेकर से दिन आप सभी लोगों से शांति मनाने का अपील कर रहे हैं, फिर भी अभी भी कुछ लोग फेसबुक में इस घटना को एक जीत की तरह देख रहे हैं, तो उससे आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपको मैं पूरे मानव समाज को और पूरे संत समाज को और विशेष रूप से सतनामी समाज से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि हम शांति व्यवस्था बना के रखें। सरकार आपकी है, आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार है और आपके लिए हमेशा ये खड़ी हुई है। और मैंने शुरू में ही जब ये घटना घटित हुई थी, जब जैद खान को काटा गया था, तभी मैंने वीडियो जारी करके कहा था कि सतनामी समाज के साथ सरकार खड़ी है और मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आपके लिए हमेशा मैं तैयार खड़ा हूँ, आपके सहयोग के लिए। और आप देखे होंगे कि पहली बार ऐसी घटना हो, ऐसी बात आई है कि कोई एक सरकार है जिसने 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की और तत्काल अपराधियों को, दोषियों को जेल में डालने का काम किया। उसके बाद और 2-3 जो घटनाएं हुई उसमें भी तत्काल कार्रवाई कर जेल में डालने का काम किया। तो इसका मतलब ये है कि सरकार आपके साथ है, सरकार आपके साथ खड़ी है और हमारी जो भी मांग होगी, हमारे परिवार के जो आप सदस्य हैं सतनामी समाज, आपकी जो भी मांग होगी वो सारे मांग को सरकार पूरी करेगी और आपके धर्म को जो ठेस पहुंचाने के जो काम ये असामाजिक तत्व किए हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाह रहा हूं कि हम पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बना के रखें और साथ ही जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, जो दोषी हैं, उनको बताने का काम भी आप काम करें, प्रयास करें, ताकि ऐसे दोषी जेल के अंदर जाएं, ताकि हमारे समाज को जो बदनाम करने का काम कर रहे थे, प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहे थे, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे थे, ऐसे लोग जेल में जाएं और आप और हम सुरक्षित यहाँ इस प्रदेश में रह सकें और हमें न्याय मिलेगा, इसका आप पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। धन्यवाद। तो ये है आरंग विधायक और धर्मगुरु खुशवंत साहब, उन्होंने आश्वस्त किया है कि समाज को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि आप शांति के राह बनाए रखें और सरकार का सहयोग करिए, किसी प्रकार की अप्रिय घटना और इस तरह का अफवाह को ध्यान न रखें, इस तरह को समाज को आश्वस्त किया है और कानून अपना काम करेंगे और जो अपराधी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोले हैं। अब देखने वाली बात है कि अब इसमें जांच कमेटी बैठ गई है और सरकार इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ यज्ञ सिंह ठाकुर, आप देख रहे हैं व्यापक संवाद।